हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड, और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा गणित सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे हम बेसिक से लोगारिथम को स्टार्ट करेंगे और आपको एक एक प्रश्न अच्छे से आने लगेगा जो आपके एग्ज़ाम में अच्छे से आपको समझ में भी आएगा और आप आसानी से कर भी पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। एक ही वीडियो देखनी है आपको, पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप बता देना। ठीक है, मिल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पावर के बारे में। ठीक है, किसी की पावर ज़ीरो है, ठीक है, कोई भी अंक है, जैसे 2 की पावर ज़ीरो है तो इसका जो मान होगा वो 1 होगा। ठीक है, मान लीजिए 100 की पावर ज़ीरो है, यहाँ पे इसका मान जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, ऐसे ही करके 3 जो है, यहाँ पे 3, इसकी भी पावर ज़ीरो रख दी जाए तो इसका भी मान 1 होगा, यानी 1 होगा। ठीक है, अंडर रूट में कोई संख्या है, उसकी पावर ज़ीरो लगाई गई है तो उसका भी मान 1 होता है। ठीक है, यानी 1 होता है। तो आपको समझ में आया होगा, पावर ज़ीरो किसी की हो जाए, मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 200, 200 की पावर मैंने ज़ीरो लगाई तो इसका मान जो होगा वो क्या आएगा, तो इसका मान जो आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, किसी की पावर ज़ीरो हो तो आपको मान रखना है 1। ठीक है, वैल्यू 1 आएगी। ठीक, इसके बाद आते हैं पावर 1 के बारे में। अब कोई चीज़ है, कोई संख्या है, उसकी पावर 1 है, तब क्या होगा। ठीक है, तो पावर 1 जो होती है इसके बारे में समझते हैं। पावर 1 कोई संख्या पे रख दी जाए, मान लीजिए 1 की पावर 1 हो जाए तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 1 की पावर 2 की पावर 1 कर दी जाए तो इसका मान जो होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसके बाद 10 जो है आपका, इसकी भी पावर आपकी कितनी कर दी जाए, 1 कर दी जाए तो इसका मान भी 10 हो जाएगा। मतलब जितनी पावर होगी, जैसे मान लीजिए 0 पावर है किसी की तो आपका 1 नहीं होगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा, किसी की पावर 0 है तो आपका 1 ही होगा। ठीक है, लेकिन किसी की पावर 1 है तो वही संख्या होगी जिस पे जो पावर लगी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे आपको समझना है। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि यहाँ पे लिखा है आपका 20 और 20 पे पावर है 0, यानी 0, इसका मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका लिखा है 10, 10 पे पावर 1 है। ठीक है, इसका मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब आप सॉल्व कर चुके होंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है इसमें। 20 की पावर 0 है तो आपको याद रखना है, किसी की भी पावर 0 आ जाए तो आपको मान रखना है 1। ठीक है, सॉल्व हो गया। अब किसी की पावर 1 है तो आपको मान रखना है क्या, जितने जितने पे वो पावर लगी है। जैसे यहाँ पे 10 पे क्या पावर है, 1, 1 पावर है तो उसी चीज़ को, यानी इस अंक को जो जिस पे पावर लगी हुई है वही अंक एक बार आ जाएगा, बस काम खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे 10 आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 1 आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आए तो यहाँ पे मैंने पावर 1 के बारे में समझाया। ठीक है, पावर 1 जो होती है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए माइनस का कितना है, 1.63 है, इस पे पावर 1 है तो इसका मान जो होगा माइनस का 1.63 आ जाएगा। अंडर रूट 6 है, इस पे पावर आपकी 1 लगी हुई है तो अंडर रूट 6 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं पावर 2 के बारे में जानते हैं। पावर 2 को हम स्क्वायर के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर बताइए, 4 का स्क्वायर बताइए, इस तरह से हम इसे जानते हैं। स्क्वायर जो होता है कैसे बनता है, तो देखिए यहाँ पे कोई ये स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर है तो इसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। ठीक है, ये जो है चौड़ाई है, ये जो है लंबाई है। ठीक है, ये भी लंबाई है आपकी और ये चौड़ाई है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगी ये लंबाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, चौड़ाई को बोलते हैं बेस। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, L/B हो जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए ये स्क्वायर है तो इसकी एक ही नहीं हो जाएगी। जैसे मान लीजिए स्क्वायर है,
मान लीजिए इसकी लंबाई क्या है, ए है, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट करूँगा यहाँ पे बातों को। इसकी लंबाई जो है ए है, इसकी चौड़ाई भी ए है, और इसकी ये जो है ए है, ठीक है। लंबाई ए है, चौड़ाई भी ए है, इधर भी ए है, इधर भी ए हो जाएगी, ठीक है, लंबाई। तो ये जो है क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अगर मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई बदल दूँ तो ये एक आयत बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा, ठीक है। और हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर जो होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ भी ए रहेगा, यहाँ भी ए रहेगा, तो ए का ए में मल्टीप्लाई करेंगे यानी लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे, तो ये आएगा आपका ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर जो है यहाँ पे जो भी मान रहेगा, जैसे मान लीजिए 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाता है। इस तरह से ये चीज़ें निकलेंगी, ठीक है। तो आइए जानते हैं, जैसे ये 2 है, 2 है, यहाँ पे लंबाई 2 है, चौड़ाई 2 है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो इसका टोटल जो है क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है, क्षेत्रफल, एरिया। तो ये जो होगा 2 गुणा 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं। इसी तरह से आपको याद रखने हैं स्क्वायर, जो कि आपको कम से कम 20 तक तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। तो 20 तक स्क्वायर जो है मैंने अपने चैनल पे भी करवाए हैं, अगर आपने नहीं देखी है वीडियोस देख सकते हैं। बाकी आपको टेबल याद नहीं है तो टेबल भी मैंने 20 तक आपके कंप्लीट करवाए हैं हिंदी में एकदम अच्छे से, तो वहाँ से टेबल भी कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 3 का स्क्वायर जो होता है आपका 9 होता है, ठीक है, आपको याद रखना है 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर जो होता है 16, आपको मल्टीप्लाई करना होता है कितने बार, 2 बार। यहाँ पे 2 जो लिखा है ये इतने बार मल्टीप्लाई करेंगे आपका जो है आंसर निकल आता है, ठीक है। 5 का स्क्वायर जो होता है आपका 25 होता है। इसी तरह से 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, और 10 का स्क्वायर आपका 100 होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। ये केवल बेसिक था, अभी कोई भी लॉगरिथम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ना ही इससे रिलेटेड कोई बात करी गई है, ठीक है। अब इसमें जानते हैं वैदिक मैथ्स स्क्वायर, मतलब कुछ स्क्वायर ऐसे होते हैं जो 5 से डिवाइड जिनके यूनिट डिजिट 5 होते हैं, ठीक है। उनको करने की एक अच्छी सी ट्रिक है, अच्छे से समझ लीजिए उसको भी, क्योंकि थोड़ा सा इसमें काम देगी ये ट्रिक भी, ठीक है। वैसे तो आपका जो डीएलएड में पेपर होते हैं उनको ट्रिक से नहीं करना होता है, लेकिन फिर भी कभी बहुविकल्पी प्रश्न में जो क्वेश्चन आया चाहे उसे आप क्या डिटेल में सॉल्व करना चाहेंगे, बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे, इसीलिए ये ट्रिक थोड़ी सी बता रहा हूँ, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे, वैसे आप सभी को याद होगा, अगर नहीं है तो आपको मैं बता सकता हूँ कि ये जो 5 होता है, ठीक है, ये वाला जो 5 होता है इसका आपको स्क्वायर लिखना होता है, तो आप लिख देते हैं 25, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो 5 के आगे जो दिख रहा है डिजिट दाई वाला यानी टेंस वाला, ठीक है, 2 है, 2 का एक ऐड करेंगे, 2 में मतलब 2 में एक जोड़ेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। 2 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा, यानी यहाँ पे जो डिजिट होता है उसका एक बढ़ा के हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। 2 में एक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 और 3 का गुणा कर देंगे अब, ठीक है। तो जो भी आंसर आता है 2 या 6, तो 6 यहाँ पे लिख देंगे, 625 इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है अगला, ऐसे ही करेंगे 65 का स्क्वायर। तो 65 में देखेंगे सबसे पहले 5 जो है उसका स्क्वायर करेंगे, तो उसका लिख लिया हमने 25, ठीक है, अलग। अब इसमें देखेंगे अगला डिजिट है 6, 6 और 6 में एक जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। 6 और 7 का जो करेंगे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 सत्ते होता है 42, 42 को यहाँ लिख देंगे, बस हो गया आपका स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से 9 है और 5 है यानी 95 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर करने की कोशिश करते हैं, आप लोग करिए, साथ साथ मैं भी करता हूँ, ठीक है। 5 का स्क्वायर जो होता है सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, 5 का स्क्वायर आपका होता है 25, लिख लिया हमने। अब करेंगे 9 का गुणा, किस में करेंगे, 9 में एक बढ़ाएंगे, 9 में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। 10 का गुणा 9 में करेंगे या 9 का गुणा 10 में करेंगे, आंसर जो है 90 आएगा आपका, ठीक है। 90 25 यही इसका राइट आंसर है, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, जो भी हो यही आपका आंसर आपको दिखेगा, ठीक है। 95 गुणा 95 करेंगे तो आपका आंसर भी यही मिलेगा आपको, 90 और 25, 90 25 या 9025,
ठीक है। अब इसके बाद आती है क्यूब के बारे में बात करते हैं। तो क्यूब आपको कम से कम 10 तक याद होने चाहिए, अधिक से अधिक आप 20 तक ज़रूर करें, ठीक है। तो अगर आपको बिल्कुल भी याद नहीं है तो 10 तक ज़रूर याद करें, ये बात मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो क्यूब के बारे में जान लेते हैं। क्यूब का मतलब होता है किसी पे घात 3 होना, ठीक है, किसी पे भी घात 3 होना, यानी यहाँ पे a पे पावर 3 होना। यहाँ पे क्यूब जो होता है एक घन होता है, घन यानी 2 स्क्वायर हो जाते हैं। इस तरह से मैं बना के दिखा देता हूँ रफली। यहाँ पे एक स्क्वायर, यहाँ पे ये दूसरा स्क्वायर थोड़ा, ओके। यहाँ पे इन चीज़ों को इससे मिलाएंगे। ये जो है आपका एक क्यूब बन चुका है। इसमें जो है आप देख पा रहे होंगे एक क्यूब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें टोटल 6 फलक हैं, सॉरी 6। ये एक बॉक्स के जैसा होता है और ये बॉक्स एक चौकोर बॉक्स होता है, ठीक है। मतलब बिल्कुल स्क्वायर के जैसा होता है, लेकिन ये स्क्वायर जैसा बॉक्स होता है, ठीक है। एक डब्बा होता है जो कि स्क्वायर के जैसा दिखता है, ठीक है। इसके अंदर कुछ चीज़ें रखी जा सकती हैं या फिर ये बंद भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बॉक्स के जैसा होता है, आपको याद रखना है। और इस पे जब हम किसी चीज़ का क्यूब निकालते हैं तो ए क्यू वाला फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। मान लीजिए ए का मान यहाँ कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए 8 है, 8 का क्यूब करिए, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। तो आइए क्यूब के बारे में जानते हैं। क्यूब जो है 1 से 10 तक लिखे हैं, इनके बारे में समझते हैं। 1 का क्यूब जो होगा, 1 का गुणा 3 बार कर देंगे, क्यूब निकल आएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 का क्यूब होगा 8, ठीक है, गुणा अपना कर लीजिए या फिर आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। 3 का क्यूब जो होता है 27 होता है। 4 का क्यूब 64 होता है। 5 का क्यूब 125 होता है, ठीक है। 6 का क्यूब 216 होता है। 7 का क्यूब 343 होता है। 8 का क्यूब 512 होता है और 9 का क्यूब आपका 729 होता है, ठीक है। 10 का क्यूब आपका 1000 होता है। बातें समझ में आ रही होंगी आपको। अगर नहीं आ रही हैं तो क्यूब, स्क्वायर ये जो है आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है, याद करने पड़ेंगे। अगर आप बार बार निकालने बैठोगे एग्जाम में टाइम निकल जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में आप क्या ही कर पाओगे, ठीक है। 18 प्रश्न रहते हैं, उनमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम कम मिलता है, ठीक है। टाइम कम ही हो जाता है अगर आप टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम में, तो ठीक है। तो पेपर जो है आपको पहले से सॉल्व करना रहता है, मतलब अच्छे से पहले से पेपर मिल जाएगा या कॉपी मिल जाएगी, उसको पहले से फिल करेंगे, उसके बाद करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको छोड़ते हैं, ये कोई काम का नहीं है। यहाँ पे 2 की पावर के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। 2 पे पावर 0 जो होती है इसका मान 1 होता है, आपको याद रखना है। 2 पे पावर 1 लिखेंगे तो इसका मान जो होता है 2 पे पावर 1 का मान होगा 2। 2 पे पावर 2 होगी तो 4 मान हो जाता है। 2 पे पावर 3 होती है तो 2 पे पावर 3 का मान होता है 8। 2 पे पावर 4 हो जाती है तो 2 पे पावर 4 का मान होता है 16, ठीक है। 2 पे पावर 5 तो 32 हो जाता है। 2 पे पावर 6 तो हो जाता है 64। 2 पे पावर 7 हो जाती है तो हो जाता है 128। 2 पे पावर 8 हो जाती है तो 256 हो जाता है। 2 पे पावर 9 हो जाती है तो 512 हो जाता है और 2 पे पावर 10 हो जाती है तो 1024 हो जाता है, ठीक है। इतना याद रखना है। बाकी आगे आते हैं। यहाँ पे 10 की पावर 2 है तो 100 हो जाता है और 10 पे पावर 3 है तो 1000 हो जाता है। 10 पे पावर 4 है तो कितना हो जाता है 10,000 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 3 की पावर भी देख लेते हैं थोड़ा सा। 3 पे पावर 2 है, मान लीजिए 3 पे पावर 0 है तो आपका मान रहेगा 1। 3 पे पावर 3 पे पावर 1 है तो 3 पावर 1 का मान रहेगा 3। 3 पे पावर 2 है तो 9 हो जाता है और 3 पे पावर 3 है तो 27 हो जाता है। 3 पे पावर 4 है तो आपका हो जाता है 81, ठीक है। 4 की पावर देख लेते हैं। 4 पे पावर 2 है तो आपका हो जाता है 16। 4 पे पावर 3 है तो आपका हो जाता है कितना 64 और 4 पे पावर 4 है तो आपका हो जाता है कितना 256, ठीक है। 5 पे पावर 2 है तो 25। 5 पे पावर 3 है तो आपका हो जाता है 125 और 5 पे पावर 4 है तो आपका हो जाता है 625, ठीक है। नेक्स्ट 6 की पावर देख लेते हैं थोड़ा सा। 6 पे पावर 2 है तो 36। 6 पे पावर 3 है तो 216। 7 पे पावर 2 है तो कितना हो जाएगा 49। 7 पे पावर 3 है तो 343। 8 पे पावर 2 है तो 64। 8 पे पावर 3 है तो 512। 9 पे पावर 2 है तो
81, 9 पे पावर 3 है तो कितना होगा 729। ठीक है, अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें आपको दिख रही हैं ये वही चीज़ें हैं, ठीक है, जो चीज़ें मैंने अभी बताई आपको। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, किसी की पावर 0 होगी तो उसका मान 1 आएगा, किसी की पावर 1 होगी तो वही संख्या आएगी जिस पे पावर वो लगी है। ठीक है, जैसे 10 पे पावर 1 है तो 10 ही होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आगे। ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसी में सारा कुछ कवर हो चुका है। इन चीज़ों को थोड़ा सा याद कर सकते हैं। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि आपका जो स्क्वायर जो है आपको याद रखने हैं 2 से 20 तक, और आपको घन याद रखने हैं 1 से 10 तक। बाकी जो भी अगर आएंगे आगे घन या स्क्वायर एग्जाम में तो उनको आप इजीली कर पाओगे, उसके बारे में आप टेंशन ना लें, बस इतना तो याद रख ही सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आगे बात करें तो अब हम लोग बात करेंगे लॉग के बारे में। इससे पहले जान लेते हैं थोड़ी सी और चीज़ें जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, लॉगरिथम वैल्यू के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग लॉग पढ़ने वाले हैं तो लॉग में सबसे पहले लॉगरिथम वैल्यू जो रहती है इसके बारे में जानें तो ये क्या होती है, आइए जानते हैं। लॉग 1 का मान आपको याद रखना है कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, लॉग 1 जो होता है उसका मान कितना होता है, 0 होता है, ये याद रखना है। ठीक है, यही याद रखना है बस, और भी ये चीज़ें हैं इनको हटाओ साइड में अभी। ठीक है, लॉग जब 10 हो जाए तो इसका मान जो हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, लॉग 10 का मान क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। अब इसके बाद आगे आए, अब स्टार्ट होती है आपकी लॉगरिथम। ठीक है, तो इसको कैसे बोलते हैं इसके बारे में समझेंगे, हाउ टू स्पीक लॉगरिथम्स, इसे कैसे बोलेंगे, इस चीज़ को कैसे बोलेंगे। ठीक है, तो लॉग बी बना हुआ है यहाँ पे, ए बना है यहाँ पे, इसे बोलेंगे लॉग ऑफ ए बेस बी, लॉग ऑफ ए बेस बी, इस तरह से बोलेंगे। ठीक है, और लॉग को हिंदी में लॉगरिथम्स को हिंदी में बोलते हैं लघुगणक। ठीक है, यहाँ पे अब हम आगे क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, अगर ये चीज़ लिखी है तो हम इसे बोलेंगे लॉग ऑफ 10 बेस √2। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ रहेगी वो बेस रहेगी, यहाँ पे जो चीज़ रहेगी उसे पहले बोला जाएगा लॉग ऑफ 10 बेस √2। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे बात करें लॉग के आगे प्रश्न, इस तरह के प्रश्न आपको अपनी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो लॉग 512 बेस 2, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं 512 बेस 2। अभी मैंने आपको बताया 2 पे पावर कितनी 9 होनी चाहिए, तो ये कितना हो जाता है 512 हो जाता है। ठीक है, 512 हो जाता है लॉग 9, 2 पे पावर 9, ये 512 के बराबर होगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 ही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 81 जो है इसमें बेस में देखना है आपको 3 लिखा हुआ है, यानी 3 का जो अब हम क्या करेंगे, 3 पे पावर 4 लिखेंगे तो हमें मिलेगा 81, या फिर 3 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे, गुणा लगाएंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 3 तरफ 9 और 3 तरफ 9, 9 का गुणा 9 में करेंगे तो आपके 81 जो है इस तरह से भी आएगा। ठीक है, और जब हम गुणा में घातें जो होती हैं जुड़ जाती हैं तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 घात हो जाएगी, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आए तो 2 पे यहाँ पे लॉग 64 बेस 2, तो बेस 2 है यहाँ पे, तो 2 पे पावर कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, तब आपका कितना आएगा 64 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉगरिथम के और भी क्वेश्चंस हैं, इनको देखते हैं। देखो, किसी पे पावर 1 हो, 2 पे पावर अब आपने देखा होगा लॉग जो 1 है उसका मान क्या होता है, 0 होता है, बेस में कुछ भी बना रहे। ठीक है, लॉग का मान 1 हो और बेस में 50 है, यहाँ पे फिर भी ये 0 है। लॉग पे पावर कुछ भी हो, ठीक है, बेस में कुछ भी हो, ठीक है, उसमें क्या रहता है,
अगर एक है, log 1 है तो उसका मान जो है 0 रहेगा, ये आपको याद रखना है। log 10 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। log 100 है तो उसका मान 2 हो जाएगा। log 1000 है तो उसका मान 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जितनी जीरो उतने क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। ठीक है, जिस पे कोई जीरो नहीं वहाँ जीरो। ठीक है, कोई कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे log 10 पे log 10 बेस 10, इसका जो मान होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, log 3 बेस 3, तो इसका भी मान जो है 1 हो जाएगा। इस तरह से देखना है। लॉगरिथम डिफ़ॉल्ट क्या है, तो इसमें देखें बेस जो होता है 10 होता है इसका। ठीक है, log 5 को हम क्या लिख सकते हैं, log 5 बेस 10। ठीक है, log 5 बेस 10, इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आए तो आगे बात करें अब हम रूल नंबर 1 की। ठीक है, पहला नियम क्या है हमारा, उसके बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो देखिए पहला नियम हमारा ये है, कोई भी चीज़ गुणा में है, log a इंटू बी है। ठीक है, a इंटू बी है तो इसे हम लिखेंगे log a प्लस बी, log a प्लस log b। ठीक है, log a प्लस log b। ठीक है, पहला नियम यही है। अगर कोई चीज़ डिवाइड में है तो उसे माइनस करेंगे, कोई चीज़ गुणा में है तो उसे प्लस करेंगे। ठीक है, log a डिवाइड b, तो log a माइनस log b, इस तरह से इसे लिखेंगे। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं, क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे log 4 लिखा हुआ है, तो log 4 को हम लिखेंगे log 2 प्लस log 2। ठीक है, log 4 को क्या रखेंगे, log 4 को हम तोड़ेंगे log 2 इंटू 2 में, और 2 को लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे log 2 प्लस log 2। ठीक है, तो इसमें log 2 का जो मान रहेगा उसको हम लिखेंगे, लेकिन ये प्रश्न जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए पॉइंट जो क्वेश्चंस रहेंगे वो इस तरह के रहने वाले हैं। जैसे ये प्रश्न है आपका, log 7 इंटू log 7 इंटू 10⁻9, तो इसे हम लिखेंगे log 7 प्लस log 10⁻9। तो पावर जो होती है वो आगे आ जाती है, और log 10 का मान जो होता है कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे log 10 का मान 1 लिख देंगे, और यहाँ पे log 7 का मान जो भी दिया होगा एग्ज़ाम में, जब आपका क्वेश्चन आएगा तो इसका मान जो है आपको दिया जाएगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे इसको जोड़ के, और आपका आंसर इतना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, log 5 इंटू माइनस का 10⁻⁻4, तो log 5 प्लस log 10⁻⁻4। अब log 5 का जो मान होता है ये 0.7 होता है, प्लस log 10⁻⁻4 है, तो माइनस का 4 जो है आगे आ जाएगा, और log 10 का मान 1 होता है, तो माइनस में ये चला जाएगा, और आपका आंसर जो है ये आएगा। ठीक है, 3.3 जब आप घटाओगे जोड़ोगे तब। ठीक है, बाकी आगे आते हैं, इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और भी प्रश्न आपको दिखा देता हूँ। रूल नंबर 2 पे देखते हैं, तो ये होता है आपका log e पे पावर x इक्वल टू x log a। ठीक है, तो log 32 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं, तो log 2 पे पावर 5 लिखेंगे, तो 5 जो है आगे आ जाएगा, और log 2 पीछे रह जाएगा। ठीक है, log 2 का मान 0.3 रखेंगे, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर जो है 1.5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों को हल किया जाएगा। आगे आते हैं, और भी प्रश्न हैं, जैसे कि ये प्रश्न देख लेते हैं, log 2.5, इसको हम कैसे हल करेंगे, तो log 2.5 डिवाइड बाई 10 कर देंगे, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, और फिर हम लिखेंगे log 5, ऊपर हो जाएगा 25 और नीचे हो जाएगा 10। 25 को हम 5 के पहाड़ी से काटेंगे, 5 25 और 2 पंचे 10, 2 बार नीचे 5 बार ऊपर कट जाएगा। ठीक है, तो log 5 और माइनस में जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में है इसलिए। ठीक है, माइनस log 2, यहाँ पे log 5 की वैल्यू और यहाँ पे log 2 की वैल्यू रखेंगे, और घटाएंगे तो हमें log नहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.4। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके थे। कुछ प्रश्न जो है मैं आपको आगे करवाऊँगा। ठीक है, ये एक और फार्मूला है जो मैंने आपको अभी बताया, इसके अलावा ये वाला फार्मूला देख सकते हैं, log
लॉग ए अपॉन ए हो तो लॉग एक माइनस लॉग ए हो जाएगा, लेकिन इसका जब हम लॉग निकालेंगे तो माइनस, क्योंकि ये तो जीरो ही हो जाता है, लॉग एक का मान जीरो हो जाएगा, तो माइनस का लॉग ए हो जाता है ये, ठीक है, लॉग ए हो जाता है, ठीक है। और एक्स कोई पावर है वो आगे आती है, ये आपको मैंने अभी बताया, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू। बाकी ये चीज़ जो है कंप्लीट हो चुकी है, इतना ही आता है, ठीक है। और भी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे वो मैं आपको जल्द ही करवाऊँगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ये ट्रिक्स मैंने आपको बताई, आपको याद आज क्या क्या कर लेना है। सबसे पहले पावर ज़ीरो होती है, उसका मान एक होता है। पावर जिस पे कोई किसी पे पावर एक होती है उसका मान वही होता है जिस पे वही होता है जो उसका जिस पे वो पावर चढ़ी होती है, ठीक है। जैसे दो पे पावर कितनी चढ़ी है, एक चढ़ी है, लेकिन यहाँ पे आंसर जो होगा वो दो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दो की पावर दो, ठीक है, इससे रिलेटेड दो पे पावर तीन, ठीक है। घन और क्यूब जो है याद कर लेना अच्छे से कम 20 तक, ठीक है, स्क्वायर कर लेना और 10 तक घन कर लेना। इतनी चीज़ें याद करने के बाद अच्छे से आपको ये प्रश्न अच्छे से आने लगेंगे, क्योंकि इनमें इन्हीं चीज़ों का यूज़ रहेगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में जो भी चीज़ें अच्छी लगी हों उसके लिए लाइक कर देना। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो इसके लिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे चीज़ें अच्छी हो सकें, अच्छे से और भी मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आवाज़ थोड़ी डाउन हो चुकी है क्योंकि बहुत देर से बोल रहा हूँ इसलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।